हेलो स्टूडेंट, आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हमने कराया था इसका 8.1 और 8.2, जिसको आपने अच्छी तरह से ढंग से कर लिया होगा। इसमें सबसे पहले हम 8.3 एक्सरसाइज करने से पहले इसका हम पढ़ेंगे आज बेसिक कि 8.3 में हमारे पास बेसिक में होता क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आज 8.3 का कि बेसिक कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं बेसिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सूत्रों की। किसकी बात करेंगे? सूत्रों की। सूत्र मतलब फॉर्मूले कि त्रिकोणमिति में इस वाली एक्सरसाइज में कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो हमारी त्रिकोणमिति है इसमें 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या कोसेक थीटा। ये हमारे पास 6 फॉर्मूले थे, मतलब 6 अनुपात थे। इनसे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, उसको हम देख रहे थे क्या है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है इसमें साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। ऐसे में लिखूंगा कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, मतलब कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। आगे टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन का जो अपोजिट होगा वो कॉट होगा। कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसके बाद इसमें एक और आएगा किसका? कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गए हमारे इसके अपोजिट। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन, और सेक का उल्टा कॉस और कोसेक का उल्टा। ठीक, ये थे इसके अपोजिट वाले। अगर हम इनमें से और फॉर्मूलों की बात करें, जैसे इसमें एक फॉर्मूला लगता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में क्या? कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। एक इसका अपोजिट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ध्यान रखना इसका भी उल्टा कर देंगे। उल्टा होगा तो क्या होगा? कॉस थीटा और बट्टे में क्या? साइन थीटा। ठीक है, ये है कुछ फॉर्मूले। इसके बाद इसमें जो सर्वसमीकरण आते हैं, मतलब फॉर्मूले जो आते हैं वो थोड़े से फॉर्मूले अलग है। जैसे इसमें हमारे पास 3 फॉर्मूले और यूज होते हैं। जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना होता है हमारे पास? एक फॉर्मूला ये है जो हमारी एक्सरसाइज किसमें 8.3 में यूज होने वाला है। और ध्यान रखना 8.3 में ये जितने भी मैं कुछ फॉर्मूले करा रहा हूं, ये सब के सब फॉर्मूले इसी एक्सरसाइज में लगने हैं। ठीक है, जहां से जैसे हमने बनाया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये भी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा कि आखिरकार ये आता कैसे है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले के बाद हम बात करेंगे ये सिद्ध कैसे होता है। अब इसके बाद मान लीजिए ये मेरे पास फॉर्मूला था, मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूं। किसका मान निकालना? में साइन स्क्वायर थीटा का मान। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या करूंगा? इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊंगा। तो यहां से जो साइन स्क्वायर थीटा का मान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो? कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए इस साइन को मैं लेके जाऊंगा उधर। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला था और एक फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले और बना दिए। तो ये इसके ध्यान रखना, ये दोनों इसी के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन आने पर हम पता करेंगे या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा। जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब हम बताएंगे हमें कौन सा फॉर्मूला कब कब लगाना है। ठीक है,
ये था इसका पहला फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए यहां से हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो इस 1 को इधर लेके जाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या? 1। अगर मान लीजिए मुझे 1 का मान निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा को लेके जाऊंगा इधर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे हमने एक फॉर्मूला ये था, इसके हमने 2 बनाए, ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है, इसके भी हमने कितने बना लिए। इसका एक और फॉर्मूला आता है तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए हमें यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो इस 1 को लेके जाऊंगा उधर, तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना? 1। अगर मान लीजिए हमें 1 का मान निकालना हो तो जब हम 1 का मान निकालेंगे तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को लेके जाएंगे उधर, तो 1 का जो मान आएगा क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जैसे हमारे पास होते वैसे 3 ही फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, लेकिन इनके हम 2-2 पार्ट और बना सकते हैं, जिससे हमारे कितने फॉर्मूले को टोटल इसमें 9 फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में है कितने? 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तीनों फॉर्मूले और ये साइन टेन थीटा और कॉट थीटा और ये अपॉन वाले, ये सब के सब हमारे किस में लगने वाले हैं? ये लगने वाले एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा बात और करते हैं कि आखिरकार ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आया कैसे, बात करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था सबसे पहली वाली एक्सरसाइज में लाल बट्टे कक्का, मतलब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हुआ था। एक हमारे पास क्या था? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये क्या है? जी मैंने मान लिया 90 अंश। ठीक है, इसे मान लिया मैंने कर्ण, इसे क्या मान लिया? कर्ण। इसमें एक लंब होगा और एक क्या होगा? आधार होगा। तो मैं ये वाला थीटा मान ले रहा हूं, थीटा कोण पर, इसको मैं क्या मान लूंगा? लंब, और इसे मैं क्या मान लूंगा? आधार। एक को मैंने लंब मान लिया और एक को क्या मान लिया? आधार, और एक क्या हमारा? कर्ण है। ठीक है, अब इसमें हमें ये करना है, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम कौन से प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होगा? आधार। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कर्ण ही है तो मैं कर्ण का नाम लिखूंगा। कर्ण है क्या? है क्या हमारा? कर्ण है हमारे पास AC, तो मैं यहाँ लिख दूंगा AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितने का हमारे पास? AB का स्क्वायर प्लस, और आधार कितना है? BC का स्क्वायर। ये मैंने तीनों यहां तक कर दिए। अच्छा ये बताओ हम इससे कर क्या रहे हैं? हम इससे ये कर रहे हैं कि हमें जो मैंने फॉर्मूला लिखाए थे अभी, जैसे ये वाला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये आता कैसे है, इसको निकालने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया इसको समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब मैं करूंगा क्या? इससे पहले हमने पढ़ा था इसमें क्या? लाल बट्टे कक्का। ध्यान रखना ये भी इसमें यूज होगा। अभी कैसे यूज होगा ये अभी मैं तुमको बताने वाला। लाल बट्टे कक्का। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे कोई भी फॉर्मूला बनाना है, क्या करना है? कोई भी फॉर्मूला बनाना है। कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसमें AC का भाग कर दूंगा पूरे समीकरण में, मतलब AC के स्क्वायर का मैं क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे फॉर्मूले को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया AC के स्क्वायर का भाग पूरे समीकरण में करूंगा, तो यहां पर भी आएगा AC का स्क्वायर, यहां पर भी AC का स्क्वायर, यहां पर भी AC का स्क्वायर, लेकिन आएगा बट्टे में, भाग कर रहे हैं इसी।
तो क्या होगा, जब मैं यहां AC का स्क्वायर का भाग करूंगा तो यहां क्या होगा, AC का स्क्वायर बट्टे क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर, यहां क्या होगा AB बट्टे AC, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर। तो मैं इस पूरे को पूरा बना दे रहा हूँ क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर बना दिया है। प्लस ऐसे यहाँ पर होगा BC में मैं किसका भाग करूंगा, AC का स्क्वायर। AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, देखो तो यहाँ बचा हमारे पास 1 इक्वल, यहाँ पर कैसा AB बट्टे AC। अच्छा यहाँ से देखना मुझे AB बट्टे AC। अब ये देखो AB कहाँ है, AB रहा मेरा ये AB और बट्टे में क्या AC। देखो AB ये है और AC ये, यही तो है ना। तो ये बताओ AB होता क्या है, AB है हमारा लंब और AC क्या है कड़। ये बताओ लंब बट्टे कड़ क्या देखना है मुझे, लंब बट्टे कड़ किस में होता है, साइन में होता है, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में या कोसेक में। तो ये AB है, दोबारा समझ लो AB मेरा क्या है लंब है और AC क्या है मेरा कड़ है। तो ये बनेगा मेरा लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़। ठीक है, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा AC हमारा लंब और ये क्या है कड़, और उसका क्या प्लस, एक है BC मेरा ये है और BC क्या है मेरा आधार, और बट्टे में क्या कड़, और उसका क्या एक बना लंब बट्टे कड़। लंब बट्टे कड़ मुझे पता है, लंब बट्टे कड़ होता है मेरा साइन में, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थीटा कोण बना इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा। प्लस इस आधार बट्टे कड़ होता है मेरा कॉस में, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास यही तो पहला फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो गया मेरा सिद्ध कौन सा पहला फॉर्मूला। अभी मैंने क्या किया था, समीकरण 1 में AC का स्क्वायर भाग किया था, AC के स्क्वायर का भाग किया, तो मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया। अगर मैं समीकरण 1 में AC के स्क्वायर की बजाय अगर या तो मैं AB का या BC का भाग कर दूं तो उससे अलग अलग फॉर्मूले और आ जाए। जैसे तो यहां मैं लिख रहा हूं दूसरा फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए, समीकरण 1 में अब AC की जगह में किसी का भी भाग कर दूं, मैं कर दे रहा हूं AB के स्क्वायर का भाग। समीकरण A में AB के स्क्वायर का भाग करना, जब मैं इसका भाग करूंगा तो देखो क्या होगा, यहां पर होगा AC का स्क्वायर, तो मैं यहां पूरा बट्टे में लिख देता हूं AC में किसका भाग करना मुझे, AC में भाग करना मुझे किसका AB का, तो AC बट्टे AB और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या AB में किसका भाग करूंगा AB का, AB बट्टे AB का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या BC और BC में किसका भाग करूंगा AB, तो यहाँ हो जाएगा AB का। देखो AB से AB कटेगा तो यहाँ बचेगा क्या 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये सिंपल सीधा। अब बताओ AC बट्टे AB, AC है क्या, AC है मेरा कर्ण और AB क्या है, AB है मेरा लंब। तो ये बताओ कर्ण बट्टे लंब किसमें होता है, मुझे पता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक। तो ये हो जाएगा मेरा किसका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये कटेगा तो यहाँ बचा 1 प्लस और ये बच गया BC बट्टे AB। BC क्या है, BC है मेरे पास आधार, BC क्या है आधार, और AB कहाँ है AB, ये रहा AB क्या है लंब, तो आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब ये होता है मेरा कोट में, किसमें होता है कोट में, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर। तो क्या मैंने अभी ये तीसरा फॉर्मूला ये नहीं कराया था, देखो चेक करते हैं, ये क्या फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये था, ये रहा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर मैं कह सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पहले समीकरण में मैंने AC का भाग कर दिया, जब मैंने AC का भाग कर दिया तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। फिर मैंने दोबारा क्या किया कि इसमें AB का भाग कर दिया,
किसका भाग कर दिया, ए बी का। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया। अब मैं किसका भाग करूंगा, सिंपल चीज है बीसी का। जब मैं बीसी का भाग करूंगा तो हमारे पास एक और तीसरा फॉर्मूला आ जाए, जो मैंने तीसरा लिखा था अभी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, समीकरण एक में किसका भाग करना है, समीकरण एक में करना है मुझे बेटा बीसी का भाग। किसका भाग करना है, बीसी का भाग। ठीक है, जब मैं बीसी का भाग करूंगा तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां होगा एसी बट्टे बीसी का क्या होल स्क्वायर बराबर ए बी। देखो ये लिख रहा हूं मैं, ये बट्टे ये और बट्टे में लगाना है, ए बी बट्टे बी सी का क्या स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी बी सी बट्टे और बी सी का क्या स्क्वायर, बी सी से बी सी खत्म हो जाएगा तो ए सी बट्टे बी सी। अच्छा ए सी देखना मुझे क्या है, ए सी है मेरा कर्ण और बी सी क्या है, बी सी है मेरा आधार। तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ये किस में होता है, ये होता है मेरा सेक कुछ सेक में। तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देना बराबर ए बी बट्टे बी सी। ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा मेरा, ए बी बट्टे बी सी ये रहा। तो ए बी है क्या लंब और बी सी है क्या आधार। तो लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार होता है ये, और ये किसका होता है टेन का। तो यहाँ बन जाएगा मेरा किसका फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा का प्लस, और ये क्या होगा मेरा 1। तो एक फॉर्मूला मैंने ये करा था, ठीक है, ये हो गया हमारे फॉर्मूला को क्या नेक 1। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 8.3 का बेस। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 8.3 में हमारे पास एक दो फॉर्मूले और यूज होते हैं, तो उनको और लिखा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। जैसे इसमें अब देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले और यूज होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा होगा 6, 7, 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना ये भी फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना 2। इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना ये फॉर्मूले यूज होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में लग सकते हैं, ये मैं बताऊंगा क्वेश्चन में आगे। इसमें क्या करते हैं, हम एक बार जोड़ देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं हटा देते हैं। एक फॉर्मूला आता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और एक आएगा इसमें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसका अलग होगा, प्लस प्लस में इसका अंतर होगा, इसका अंतर होगा केवल प्लस और माइनस का अंतर, और सब कुछ सेम रहेगा। कभी कभार इस एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलों पर भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा ये होगा हमारा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कर देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। जितना भी मैंने कराया है, जैसे सबसे पहले मैंने ये कराया था, ये और ये, ध्यान रखना मेन तो यही है। ये हमारे इस एक्सरसाइज 8.3 में सब के सब फॉर्मूले लगने वाले हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा और बताया कि इन फॉर्मूलों को अगर हम सिद्ध कैसे करते हैं। मान लीजिए बाय द वे ये 2 नंबर का 4 नंबर का आ जाता है कि सिद्ध करो सर्वसम कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तुमसे ये भी बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें ध्यान रखना इसको हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज मान के तब करना है, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ, और ध्यान रखना तीनों भी पूछ सकता है। अगर तीनों फॉर्मूले पूछे तो हमें ये आएगा कम से कम 6 नंबर में, ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा और बताया कि इस चैप्टर में क्या क्या यूज होने वाला है, ये फॉर्मूले और यूज होने वाले हैं। डन। अब ये था हमारा 8.3 के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं मैंने सबको करा दिया। अब हम इससे अगली वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे 8.3, और 8.3 के हम उसमें कराएंगे एग्जाम्पल के साथ साथ सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।